Hello my dear student, welcome back to my channel Education. আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছো অষ্টম শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ ক্লাস 8ৰ হিন্দীৰ প্ৰথম যেটো কবিতা আছে হিন্দী हमारी भाषा है এইটোৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু কবিতাটো পঢ়ি দিম জনে জনে হিন্দী পঢ়িবলৈ অলপ টান পোৱা হেবিলাকলৈ সহজ হ'ব মই এবাৰ পঢ়ি দিম চাই যাবা আৰু যদি অসমীয়া তোমালোকক ভাঙনি লাগে তেতিয়া হলে কমেন্টত জনাবা মই নেক্সট ভিডিওত অসমীয়া ভাঙনি তোমালোকক দি দিম গতিকে বলা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো हम पूर्वोत्तर के निवासी हिंद हमारा देश है रहते सभी मिलजुल कर हिंदी हमारी भाषा है मेघालय सिक्किम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम भूभाग यहाँ का बटा है जिनके अलग अलग नाम असम समान जिसका कोई नहीं अरुणाचल का पुण्य धाम है यह हिंद का पूर्वोत्तर सुंदर रहस सकाम सुंदर सरस सकाम नेगित्रो द्रविड़ किरात मंगोल आस्ट्रिक आर्य बसते हैं सात बहने भाई एक मिनी भारत कहलाता है जातियां अनेक उपजातियां भी सबके घरोंदे बने हैं आए कब और कहाँ से अजब घर कहलाता है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी यहाँ मिलाती सबको हिंदी है किसी में वेर भाव कहाँ भाषाएं अलग बोलियां भी है इतनी बहुलता जहाँ निराले बोल सुर निराले गुजते रहते यहाँ वहाँ है यह प्रकृति की रैमस्थली सभी और हरियाली भरी नदी नाले बहते यहाँ वहाँ इधर पहाड़ी उधर पहाड़ी इंद्रधनुषी सभी प्रकृति की गहनों कपड़ों में चमक जाती है भारत की पूर्वोत्तरी भूमि रूप रंग भरी निराली हम पूर्वोत्तर के निवासी हिंद हमारा देश है रहते सभी मिलजुल कर हिंदी हमारी भाषा है এইটো আছিল কবিতাটো এতিয়া বলা কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ আমি আলোচনা কৰো प्रथम 1 नंबৰৰ क नंबरটো আছে पूर्वोत्तर कितने भूभागों में बटा हुआ है এটোৰ आंसर হ'ব पूर्वोत्तर 8 भूभागों में बटा हुआ है ख नंबर पूर्वोत्तर में किन मानव जातियों के लोग बसते हैं आंसर হ'ব पूर्वोत्तर में नेग्रितो द्रविड़ किरात मंगोल आस्ट्रिक आर्य आदि मानव जातियों के लोग बसते हैं ग नंबर पूर्वोत्तर के निवासियों को कौन सी भाषा मिलाती है पूर्वोत्तर के निवासियों को हिंदी भाषा मिलाती है घ नंबर पूर्वोत्तर किसकी रैमस्थली है आंसर पूर्वोत्तर प्रकृति की रैमस्थली है उंग नंबर पूर्वोत्तर की प्रकृति की सभी कैसी है पूर्वोत्तर की प्रकृति की सभी इंद्रधनुषी है इतिया 2 नंबर कथा साबा सही कथन के आगे चिन्ह और गलत कथन के आगे चिन्ह लगाओ माने जिटु शुद्ध हबो ताते राइट चिन्ह जिटु अशुद्ध कथा কৈছে तात पूरण चिन्ह দিব কৈছে क नंबर আছে पूर्वोत्तर के निवासी मिलजुल कर रहते हैं इटु हसा कथा हेकाने राइट हबो भारतवर्ष के पूर्वोत्तर का भूभाग बिल्कुल समान समतल है एटु নহয় पूरण चिन्ह हबो पूर्वोत्तर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है शुद्ध घ पूर्वोत्तर के निवासी एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं एटु शुद्ध उंग पूर्वोत्तर के निवासी भारत को अपना देश और हिंदी को अपनी भाषा मानते हैं एटु शुद्ध तार पिছত 3 क नंबरটো চাবা पूर्वोत्तर का आशय क्या है भारत गणराज्य के उत्तर पूर्व भाग में स्थित 8 छोटे-छोटे प्रांतों का नाम ही पूर्वोत्तर है इस संदर्भ में 7 बहनें एक भाई की कल्पना की गई है ख नंबर सबा असम प्रांत को यह नाम कैसे प्राप्त हुआ आंसर होगा असम प्रांत को यह नाम 13वीं सदी में मिला था ताई जाति की
श्याम शाखा के वीरों की वीरता देख उन्हें असम जिनके समान कोई नहीं कहा गया। ग नंबर सभा पूर्वोत्तर को सरस और सकाम क्यों कहा गया है? आंसर होगा नदी नलों झील सरोवरों से परिपूर्ण रसमय है। यहाँ के निवासियों के मन में कामनाएं होते हैं और पूर्णता भी मिलती है, इसलिए पूर्वोत्तर को सरस और सकाम कहा गया है। घ नंबर सभा पूर्वोत्तर को अजय बघर क्यों कहा जाता है? प्राचीन सभ्यता वाले पूर्वोत्तर में अनेक विस्मयकारी चीजें, मठ मंदिर, देवालय आदि हैं, जिन्हें देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, इसीलिए पूर्वोत्तर को अजैब घर कहा जाता है। उंगो नंबर सभा लोग पूर्वोत्तर को मिनी भारत क्यों कहते हैं? आंसर पूर्वोत्तर 8 राज्यों के मिलने से बना है। 8 राज्यों के अलावा यहाँ नेग्रितो, द्रविड़, किरात, मंगोल, आस्ट्रिक, आर्य आदि बसते हैं। 7 बहने भाई एक है, जिसके चलते मिनी भारत कहते हैं। तार पिছত सभा 4 नंबर क लोगों की दृष्टि से पूर्वोत्तर की स्थिति कैसी है? आंसर सभा लोगों की दृष्टि में पूर्वोत्तर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा एक सुंदर एवं मनोरम स्थल है, जहाँ चारों ओर हरियाली छाई रहती है। यहाँ के नदी नदियाँ तथा पहाड़ों की सुंदरता को देखने वाला भी मुग्ध हो जाता है। यहाँ की कला संस्कृतियाँ रंग रूप सभी निराले हैं। यहाँ सभी जनजातियाँ आपस में मिलजुल कर निवास करते हैं। पूर्वोत्तर की सीमा चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से छटी हुई है, जहाँ हमेशा से चीन की नज़र पूर्वोत्तर की सीमा हथियाने में लगी रहती है। ख नंबर पूर्वोत्तर की भाषिक स्थिति का वर्णन करो। पूर्वोत्तर तो कहने में एक ही है, परंतु इसमें 8 छोटे छोटे राज्य आपस में समाये हुए हैं। जैसा कि यहाँ 8 राज्य अपने अपने भूभागों में बटा हुआ है, उसी प्रकार हर एक राज्य की अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं। जैसे असम में असमिया, अरुणाचल में अरुणाचली, मणिपुर में मणिपुरी, तो नागालैंड में नागा आदि भाषाएं प्रचलित हैं। चाहे भाषाएं या बोलियां अलग अलग हो, पूर्वोत्तरवासी हमेशा से एक दूसरे को अपना प्यार बांटते आए हैं और हिंदी भाषा उन्हें मिलाने में अहम भूमिका अदा करती है। अर्थात हिंदी भाषा ही सबको मिलाती तथा अपने अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने में सहायता करती है। ग नंबर पूर्वोत्तर के प्राकृतिक सौंदर्य पर प्रकाश डालें। पूर्वोत्तर को रम्यस्थली कहा गया है क्योंकि पूर्वोत्तर एक सुंदर एवं मनोरम स्थल है, जो चारों ओर से नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि प्रकृति के विभिन्न उपकरणों से परिपूर्ण है, जिसे देखने देशी विदेशी पर्यटक आया करते हैं। चारों ओर हरियाली भरी होने के कारण यहाँ का वातावरण भी शुद्ध रहता है, इसलिए जो भी पूर्वोत्तर की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाता है, उसके मन में हमेशा परिवर्तन की प्राकृतिक छवि बस जाता। तार पिছত 5 নম্বৰত व्याख्यामूलक प्रश्न আছে, प्रसंग व्याख्या करो। प्रथमটো 5 নম্বৰ क चाबा हम पूर्वोत्तर के निवासी, हिंद हमारे देश से रहते सभी मिलजुल कर हिंदी हमारी भाषा है। मैं गोटेखिनि लिखा नाई। एन्सार टू चाबा उत्तर संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ डॉक्टर अच्युत शर्मा जी द्वारा रचित हिंदी हमारी भाषा है नामक कविता से लिया गया है। प्रसंग यहाँ पूर्वोत्तर वासी अपने देश और भाषा को लेकर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हम सब पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं और जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम हिंद यानी हिंदुस्तान है, जहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, आपस में प्यार बांटते हैं। चाहे हमारे रंग रूप या जातियाँ अलग अलग हो, मगर हम सब एक है और इस एकता को बांध कर रखा है हिंदी भाषा ने। कवि कहते हैं कि हमारी भाषा हिंदी ही है, जिसकी सहायता से हम सब आपस में जुड़े हुए हैं।
तार पिছত 6 নম্বৰত চাবা এটা আছে आशय स्पष्ट करो इंद्रधनुषी सभी प्रकृति की गहनों कपड़ों में चमक जाती है भारत की पूर्वोत्तरी भूमि रूप रंग भरी निराली एटु मैं गुटेटु लिखा नाई प्रश्नटु तुमालोके लिखि लबा एन्सारटु चाबा जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उसी प्रकार हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में भी 7 रंग निवासियों के गहनों कपड़ों खान पान तथा अन्य उपकरणों में चमक उठती है अलग अलग पहनावे अलग अलग बोलियाँ अलग अलग कला संस्कृतियाँ यहाँ सब पूर्वोत्तर भूमि की ही निराले रंग रूप है जो पूर्वोत्तर को अनोखा बनाती है इसीलिए कहा गया है कि पूर्वोत्तर की प्रकृति में इंद्रधनुषी सभी दिखाई दे जाती है गतिके এইখিনি আছিল क्लास 8 हिंदी हमारी भाषा है कविताटोर क्वेश्चन एन्सार সমূহ ইয়াত যদি কিবা বুজি নোপোৱা আছে মোক নিশ্চয়কৈ জনাবা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।